हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम नजरिए के लोगों को, अलग अलग धर्मों के लोगों को और देश से हमदर्दी रखने वाले लोगों को कोशिश करते हैं आपसे मुलाकात कराएं, रूबरू कराएं। और इस वक्त जिस तरह से देश भारत चीन सीमा पर एक मुश्किल है, उसके अलावा नेपाल जो हमारा बहुत ही नजदीक तरीन दोस्त और एक जमाने में हिंदू राष्ट्र होता था, वो उसमें भी कमजोरी आई है। और देश में वो नफरत का सिलसिला बढ़ाया गया है आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि इंसानों में बुनियादी तौर पर नफरत नहीं होती। इंसानियत के बुनियाद पर हर इंसान एक दूसरे से अच्छा मिलना चाहता है, किसी भी धर्म का हो। ऐसी सूरत मैं आज आपको खास मेहमान पंकज श्रीवास्तव से मिलवा रहा हूं, जिनका ताल्लुक बिहार से है। समाजी कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। दरभंगा से इनका ताल्लुक है, दिल्ली भी आते जाते रहते हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। आप ये बताइए कि ये चीन और नेपाल के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या हमारी विदेश नीति कहीं नाकाम रही है? क्या हमारी रक्षा तैयारी में कहीं कोई कमी है? आखिर क्या है इसका राज? देखिए, सबसे पहले तो भारत माँ के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आइए झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आता है। प्रधानमंत्री जी, बकैती और डकैती में भाजपा आरएसएस का कोई जोर नहीं है। बगैर हथियार के फौजों को, हमारे देश के सिपाहियों को क्यों भेजा गया चाइना बॉर्डर पर? कौन जवाबदेही लेगा? कहां गए प्रधानमंत्री जी के 56 इंची सीना? आंखें लाल करके दिखाना चाहिए भाइयों बहनों, मित्रों। चाइना आता है, पिकनिक मना के चला जाता है। देश ने देखा है, जब भाजपा के अरुणाचल प्रदेश के सांसद तापिर गांव ने लोकसभा में अंतरात्मा की आवाज पर बयान दिया था, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का 50 से 60 किलोमीटर जमीन कैप्चर कर लिया। फिर लद्दाख के सांसद ने ये बात स्वीकार की थी, तो प्रधानमंत्री जी अपने बड़बोले नेताओं के साथ कहां, किस गुफा में छुपे थे? कहां थे? कहां था आपका 56 इंची? कहां आपका डंका विश्व में बजने की बात कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से विश्व में भारत की छीछा लेदर कराई, भारत विविधताओं के देश के रूप में जाना जाता था, भारत वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता था। इस देश में जब से भाजपा आरएसएस के लोगों ने ऐसी नफरत की बीज बो दी कि लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे, नफरत करने लगे, घर फूटे, गंवार लूटे। आज स्थिति क्या है देश में? नेपाल उत्तराखंड हड़पना चाहता है, पाकिस्तान कश्मीर हड़पना चाहता है, चाइना लद्दाख हड़पना चाहता है, और हमारे देश के तमाम हुक्मरान, परिपार गृह मंत्री और फेफू जुठलर प्रधानमंत्री कांग्रेस के विधायकों को हड़पना चाहते हैं। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश के उपचुनाव जीतना चाहते हैं। कभी राजस्थान में विधायकों की बोली लगाई जाती है, कभी मणिपुर में लगाई जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अदतल गगरी छलकट जाए। नया नया पीएम केयर फंड में पैसा आया है, जहां देश की जनता को देना चाहिए, तो उन पैसों से विधायक खरीद रहे हैं, सरकारें तोड़ रहे। अलोकतांत्रिक लोग हैं, इनका तो खून ही खराब है। ये सावरकर के लोग हैं, जो सावरकर अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी किया करता था। ये चड्डी वाले आज पूरे देश की स्थिति ऐसी बेरागरक कर दी कि देश शर्मिंदा है। कहां गए राजनाथ सिंह का बयान? कहते थे चाहे मनमोहन सिंह जी, आपके बस की बात नहीं, कांग्रेसियों तुम्हारी औकात नहीं। अगर आपकी औकात है तो आप अपने चड्डी वालों के साथ जो भाला कर्तव्य दिखाते हैं, देश के अंदर अमन भाईचारा समाप्त करते हैं, सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां है जो इंसान आजकल सिर्फ बातों में ही उगल रहा है? सांप तो कोने में बैठा हंस रहा है, क्योंकि इंसान ही इंसान को डस रहा है। इस तरीके से आपने देखा, प्रधानमंत्री जी राजनीतिक विद्वेषता के कारण देश के अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर
भाषा के आधार पर आपस में लोगों को लड़ाया झगड़ाया, नित्य नए प्रयोग किए ताकि हम सत्ता में बने रहें। देश कमजोर हो गया। इसी का नतीजा तो है कि हमको पूरा वर्ल्ड में लोग हे दृष्टि से देखता है। पहली बार देखने को मिला प्रधानमंत्री जी का खून खौला ही नहीं, इसका मतलब खून ठंडा है, खून खराबी है। आज इन्हें भाजपा आरएसएस के लोगों को अपनी देशभक्ति साबित करने की जरूरत थी। सावरकर पर लगे जो ये कहते कि दाग है, इस दाग को धोने की जरूरत थी। भेजो ना छठी वालों को वहां, क्यों नहीं भेज रहे भाई? कहां के शिविर में छुपे हैं? श्रीवास्तव जी, अभी मैं समझता हूं लगभग 1 साल की बात है जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दावा किया था कि हमारे जो केडर के लोग हैं वो 3 दिन के अंदर सीमा को काबू में कर सकते हैं और सुरक्षा कर सकते हैं। उसके बारे में कुछ खबर है आपको? चूंकि आरएसएस की कुछ अंदर की खबर है, वो कहाँ चले गए, क्या है? मोहन भागवत इंडिया का नहीं है, यूरेशिया का है, जर्मनी से आया हुआ है। ये तय करेगा हिंदुस्तान में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इस ये एनआरसी ये सब जो आंदोलन एनपीआर कर रहे हैं, फालतू का पैसा, इनको जेड प्लस सुरक्षा मिला हुआ है, बीएमडब्ल्यू कार मिली हुई है, ये देश लूटने में है। देश का आदमी पैदल चलने को आपने देखा था, देश ने देखा है, पूरा विश्व ने देखा है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि हवाई चप्पल वाला भी भाइयों बहनों हवाई यात्राएं करेगा, ये मोदी जी की सरकार ने हवाई चप्पल छीनने वाली सरकार, ये पानी की बोतल पहन के चल रहे थे। किस तरीके से लोग बैल बन के अपने आप जुट रहे, कोई ट्रेनों में कटके मर रहे। कैसे संवेदनहीन सरकार पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। पूरे देश ने देखा है मजदूरों की स्थिति। ये कहते थे नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं को यह भी नहीं पता चला कि मजदूर श्रमिक वर्ग के लोग हमारे देश के रीढ़ होते हैं। कम से कम उनका तो ख्याल किया होता। 151 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में रेलवे ने दिया। 151 करोड़ रुपए का अगर ट्रेन का टिकट फ्री कर दिया होता। ये बात करते हैं बुलेट ट्रेन की, ट्रेन को बना दिया बुलेट ट्रेन। 200 रुपया की टिकट देने की औकात नहीं है भाजपा के नेताओं में। 2 वक्त की रोटी खिलाने की औकात नहीं है इनकी। 3 देशों के हिंदुओं की लाने की बात कर रहे थे। भारत का हिंदू आज ताने बाने को मोहताज। आप देखिए दिल्ली की घटना है, दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर से प्रधानमंत्री जी आते हैं, झाड़ू पकड़ लेते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं वाल्मीकि समाज के लोगों को। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपने स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर 0.5% सेस लगाया था। आप वाल्मीकि समाज के लोगों को परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? क्या वो हिंदू नहीं है? आप उनका ईएसआई कार्ड क्यों नहीं बनवा रहे? अजीब सी बात है। ये किसी के सगे नहीं है, ये कुर्सी के पुजारी हैं, ये ना राम के न रहीम के, कुर्सी ही सर्वोपरि है साहब। अच्छा, इस हालत में जब देश पहुंचा है, जिस तरह से आपने भी बताया कि ये देश में नफरत फैलाने का काम करते रहे हैं, नफरत फैलाने वालों को सपोर्ट करते रहे हैं। बहुत से हमारे साथ वाकयात हैं। अभी फरवरी में जो कुछ दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ, वो सब हमारे आपके सामने है। ऐसा कहीं भी हो सकता है अगर ये नफरत इसी तरह से रही। पिछले दिनों कोरोना वायरस के जमाने में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से तबलीगी जमात के बहाने किस तरह से सभी को बता दिया गया कि साहब अगर मुसलमान सब्जी बेचने भी आए तो उसको बाहर निकाल दो, वगैरह वगैरह। इस सब का इलाज क्या है और किस तरह से वापस देश में आपसी भाईचारा बनाया जाए? आखिर सभी को किस तरह से, चूंकि ये हुकूमत आज है कल नहीं होगी, लेकिन ये नफरत बाकी नहीं रहनी चाहिए। अगर नफरत बाकी रही तो बीजेपी आरएसएस का खेल इसी तरह से चलता रहेगा। वो अगर इलाज हो जाए, नफरत खत्म हो और नजदीक आए लोग, तो शायद कुछ बेहतर हो। उसके लिए क्या हो सकता है? इसी में देश की तरक्की भी है, मैं समझता हूं। देखिए, देश के लोगों को समझना होगा, सभी जाति, सभी धर्म, सभी प्रांत, सभी भाषा के लोगों को समझना होगा। हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। हम सब एक होकर रहे, मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। जब 17 नवंबर से पहले चाइना में कोरोना महामारी का संक्रमण फैल रहा था, हिंदुस्तान में 31 जनवरी को WHO ने चेताया था, तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? अपने 300 सांसदों के साथ दिल्ली के खाक छान रहे थे। तारीपार गृह मंत्री घर घर पर्चा बांट रहा था। कहां किस बिल में छुपे थे सारे? दिल्ली का चुनाव बाद में हो सकता था। ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया।
तबलीगी जमात पर ये अपना ठीकरा फोड़ना चाहते। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो 16 देशों से तबलीगी जमात के लोग आए, कोई आज तो पहली बार कार्यक्रम हुआ नहीं निजामुद्दीन में, ये तो कई वर्षों से हो रहा था, 1927 से ही हो रहा। तो जो लोग आए थे एयरपोर्ट पर, आपने आने की अनुमति कैसे दी? आपका होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा था? आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था? वहां दिल्ली पुलिस की ये है, थाना है, तो वो लोग क्या कर रहे थे? ये सत्ता पक्ष के लोग एन प्रकारेण जाति और धर्म में उलझाकर एक दूसरे को नफरत फैलाते हैं, जिससे देश का नुकसान होता है। रह गई बात दिल्ली में दंगा की, दिल्ली के दंगा भाजपा आरएसएस द्वारा प्रायोजित दंगा था, जिसमें उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग बुलाकर यहां दंगा कराया गया था। कोई दिल्ली का आवाम, इतने अच्छे लोग हैं दिल्ली के कि आपस में नहीं लड़ते, तू मैं जरूर होती है, लेकिन एक दूसरे के खून के चासे नहीं बनते। ये जो बाहर के लोग आए थे आरएसएस द्वारा प्रायोजित, कौन है कपिल मिश्रा? कपिल मिश्रा वही है जो प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का, प्रधानमंत्री को आईएसआई का एजेंट बताया था। प्रधानमंत्री जी इतने घबराए हुए हैं कि डर से उसको बीजेपी में वाई प्लस सुरक्षा दी जाती है। जो जज कपिल मिश्रा अनुराग ठाकुर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की बात करता है, उस जज की रातों रात ट्रांसफर कर दी जाती है। जो जज तारीपार गृह मंत्री पर संज्ञान लेता है, जज लोया की हत्या करा दी जाती है। जो जज गुजरात पीपीए किट घोटाला, N95 मास्क घोटाला की बात करता है, उसकी रातों रात ट्रांसफर कर दी जाती है। जो जज राफेल मामले में फाइल दबाता है, उस जज रंजन गोगोई को राज्यसभा में भेजने की बात की जाती है। जो जज तेल मालिश वाले बाबा उसका चिन्मयानंद का जो 49 वीडियो मिलने के बावजूद केस से जमानत दिया जाता है, उसका केस वापस लेने की बात करता है, उस जज का प्रमोशन कर दिया जाता है। जो जज अमित शाह को बरी करता है, उसको सीबीसी का चेयरमैन बना दिया जाता है। अब तो जजमेंट भी बिकने लगे हैं, लोगों को देश की न्यायपालिका से भरोसा सा उठ गया है। जी पंकज श्रीवास्तव जी, आपने इतने जजों के नाम लिए, ऐसा लगता है कि पूरी न्यायपालिका पर कब्जा हो गया है क्या? आखिर देशवासियों को कैसे इंसाफ मिले? क्या होगा अगर इस तरह से राजनीतिकरण, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं पूरे न्यायपालिका का राजनीतिकरण और राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, आपको क्या लगता है देश में फिर इंसाफ कैसे मिलेगा लोग? आपने सीबीआई का मामला नहीं देखा था, आलोक वर्मा और अस्थाना का? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तमाम संवैधानिक संस्थाएं मोदी सरकार की रखेल के रूप में काम करती है, न्याय मिलना मुश्किल है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें ताकत देता है, हमें अधिकार देता है, जिसके तहत ही हमें इंसाफ मिलेगी। इंसाफ तो आंदोलन से मिलेगी, क्रांतिकारियों के विचारों से मिलेगी। आपने देखा, पूरा देश देखा है किस तरीके से कानपुर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल कहती है मुसलमानों का इलाज नहीं करना चाहिए, उनको ताकत कहां से मिलती है? कौन लोग इनके पीछे हैं? किस तरीके से बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या कर दी जाती है? ये ताकत कहां से मिलती है मॉब लिंचिंग करने वाले? वो कौन लोग हैं? जब नोएडा में मॉब लिंचिंग होता है तो केंद्रीय मंत्री, वहां के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में, पहले सभा में रखते हैं, उनके उस पर होने पर तिरंगा से लपेटा जाता है। हावर रिटर्न जयंत सिन्हा जी उनको फूल माला चढ़ाते हैं। तो देश में ये जो भाजपा आरएसएस के प्रायोजित लोग हैं, आपने देखा पालघर के मुद्दे पर अगर ये वीडियो बनाने वाला शख्स वीडियो नहीं बनाया होता तो देश को हिंदू मुसलमान में लपेट दिया जाता। आज देश में सेना बिका हुआ है, मतलब सेना में भी मतलब ये पहुंच ऐसी बना लिए। पुलवामा की घटना, सेना के शहीदों से एक बात बताइए, भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ये नहीं बता पाए, आज तक साल से ज्यादा हो गया, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी को ये चिंता नहीं है कि भारत माँ के जो लाल पुलवामा में शहीद हुए, उन शहीदों को के बारे में कुछ तो बताया होता। वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? डीएसपी देवेंद्र सिंह उस समय पदस्थापित था। जिस नोटबंदी की बात ये करते हैं, नोटबंदी से आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो गए, कमर तोड़ने की बात कर रहे थे कि डीएसपी देवेंद्र सिंह 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली चुनाव में आ रहा होता है, अगर आने में कामयाब होता तो ये दिल्ली के चुनाव जीत जाते, कोई हादसा होता, जैसे इन्होंने पुलवामा में किया। वो कार किसकी थी? आपने सेना के सहायता वीर कोष में पैसे उछले तो सेना के मृतक के आश्रितों को आपने मुआवजा क्यों नहीं दिया? आपने अपने सांसदों के वेतन वृद्धि बहुत कर लिए,
और जो हमारे देश के लिए मर मिटने वाला आदमी, जो हमारी सरहदों की रक्षा करता है, जो हमारी मातृभूमि की रक्षा करता है, जिसके बदौलत हम अपने घरों में महफूज हैं, हमारी माता बहनें महफूज हैं, हमारे बच्चे महफूज हैं, आपने उनके बारे में नहीं सोचा। तारिक का पकड़ा जाना, जो तारिक हथियारों का सप्लायर था, अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का जो एक बहुत बड़ा हथियारों का सप्लायर भाजपा का नेता पकड़ा जाना, मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय पोहा खिला के जानने वाले, बताइए, उनके साथ रहने वाला सक्सेना का पकड़ा जाना, जो आईएसआई का एजेंट था, गुप्त सूचनाएं लीक करने वाले, ये बहुत सारे लोग, जो देखिए विचित्र सी विडंबना है, न्यायपालिका यहाँ इनकम टैक्स, पीडी, आईटी का प्रयोग भाजपा के लोग रखेल के रूप में करते हैं। जो लोग विरोध में बोलता है, या तो उनको गलत मुकदमों में फंसा दिया जाता है और उनकी हत्या करा दी जाती है। हमारे पास भी कई बार ऐसे धमकी आ चुके हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। डरता वो है जिसके कर्मों में दाग होता है। तो हम तो भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं, हमारे खून में न्याय है, हमारा खून, हमारे पूर्वज ने ये सिखाया है। हम सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं कि हम न्याय करेंगे। हम इस भ्रष्टाचार, निकम्मी, दरिंदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, लोगों को जगाएंगे, अलख जगाएंगे। ये जो हिंदू मुसलमानों के बीच में खास तौर पर नफरत है, उसको कैसे कम किया जाए, उस पे आपकी अभी बात अधूरी रही शायद। वो कैसे हो, दोनों तरफ से क्या करना चाहिए, कैसे हो, ताकि ताकि वो नफरत की घाई खत्म हो, खाई खत्म हो, और आगे आने वाले वक्त में देश का निर्माण कर सके, मिलकर के निर्माण कर सके। देखिए, अब लोगों को सोचना होगा। जो लोग 70 साल से सरकार चलाने की जिद कर रहे थे, 70 साल में अपने भी वाजपेयी जी की सरकार जोड़ लिए, अपने भी 4 साल जोड़ लिए, वो लोग 6 साल में भारत की शिक्षा लेदर कर दी। देश ने देखा है। एक बात बताइए, सरकार नींबू मिर्ची टांगने के लिए चुना है पूर्ण बहुमत की सरकार, 56 इंची वाली सरकार, या शौचालय बनाने के लिए, देश की संपत्तियों को बेचने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए? सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए चुना गया कि इनके प्रोपगंडाओं पर एक व्यक्ति आता है, विनोद राय, 2G में घोटाला निकालता है, अन्ना हजारे जी आते हैं, आंदोलन पर बैठ जाते हैं, 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव कूद जाते हैं, एक अनुपम खेर आ जाते हैं, जो अपनी पत्नी को चंडीगढ़ से बना लेते हैं सांसद, बाबा रामदेव सलवार पहन के भागते हैं, अमीर हो जाते हैं, पूरे इंडिया का संपत्ति वही हड़प लेंगे। हर जिले में उनको पतंजलि के नाम पर जमीन मिल रहा है। कोरोना महामारी में 68,607 करोड़ में 2212 करोड़ इन्हीं के थे, और अमित शाह के बेटे जैसा का था 1073 करोड़। ये लोग देश की संपत्तियों को कौड़ी के दाम में, ये नीम की लकड़ी को चंदन समझता है, ये चंदन की लकड़ी को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दी है देश की जनता ने चाय वाले को, ये चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। पर नादान, सन की पागल, हिटलर नेपोलियन की जोड़ी, ये रंगा बिल्ला की जोड़ी अपने को हिटलर नेपोलियन समझता है, देश की गरीब जनता की कमाई को काला धन समझता है। ये बताएंगे भाजपा के लोग। 1,70,000 स्क्वायर फीट में आपने मिंटो रोड पर ऑफिस बना ली, पूरे देश में 600 से अधिक कार्यालय बना लिए, पूरे देश के जिले लेवल पर आपने जमीन खरीद ली नोटबंदी के टाइम में। ये आपके बाप दादा रिक्शा चलाए थे कि चाय बेच कर लाए थे? किस सफेदन की बात करते हैं? कोरोना बगैर सुनियोजित के, जब तक शिवराज सिंह चौहान व्यापक घोटाला वाले आटा चोर मामा कोरोना में भी अवसर ढूंढ रहे थे, मोदी जी कहते आपदा में भी अवसर ढूंढिए। पीपीए किट घोटाला हिमाचल में, उत्तर प्रदेश का राशन मध्य प्रदेश में आटा की चोरी, पूरे देश में। आपने देखा होगा बिहार में 15 साल से इनकी शासन है। बिहार में मोदी जी बोली लगा रहे थे 50, 60, 10, झूठ बोलने में तो माहिर है। पूरी ब्रह्मांड में, पूरे तीनों लोक में इनसे बड़ा झूठेश्वर, लुचेश्वर, टुचेश्वर, फेकेश्वर, फेकंदर नाथ नरेंद्र मोदी 20 लाख हजार करोड़ दे रहे, 15 लाख का जुमला। इनका सब बात जुमले होता है, कहां से बोलते हैं खुद ही प्रधानमंत्री जी कंफ्यूज है। 20 लाख हजार करोड़ आज तक मिला क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मिले 1 करोड़ लोगों को कोरोना में जांच कराई, इलाज किया, कहां से कर दिया? जी पंकज श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात आखिर में क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, हम देश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें इन दरिंदों काले अंग्रेजों नेता हैं, जो गोरे अंग्रेज की नाजायज आत्माएं इनके शरीर के अंदर समाहित है,
फूट डालो राज करो, ऐसे नेताओं से सतर्क रहने की जरूरत है। चाहे वो जाति का नेता हो, धर्म का नेता हो, प्रांत का नेता हो, भाषा का नेता हो, हमें इन सबों को हाथ जोड़ना होगा। आपको अगर मधु चाहिए तो मधुमक्खी की तरह एकत्र होना होगा, तभी आप मीठा शहद पा सकते हैं। घर फूटे गमार लूटे, हम आपस में अगर लड़ेंगे तो बाहरी आदमी हमसे फायदा उठाएगा। हम सभी मजबूत होकर रहें, हमारा मजबूत हिंदुस्तान होगा। यही हम लोगों से कहना चाहते हैं। नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारा हिंदू धर्म कहता है, प्रभु श्री राम कहते हैं, नर ही नारायण है। हमारा धर्म पत्थर को पूजना सिखाता है, हमारा धर्म पानी को पूजना सिखाता है, हमारा धर्म जीव जंतुओं को पूजना सिखाता है, हमारा धर्म पत्थर से पुल बनाकर लक्ष्य तक पहुंचना सिखाता है। हमारा धर्म आपस में राग द्वेष ईर्ष्या की कोई जगह ही नहीं है। हमारा धर्म, कोई भी धर्म, सभी धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है कि बाकायदा अगर किसी बेगुनाह को कोई मारता है तो वो पूरी इंसानियत को मारता है, और अगर किसी पर जुल्म हो, उसको जुल्म जालिम को रोकता है तो पूरी इंसानियत को बचाता है। मैं समझता हूँ सभी धर्मों में इंसानियत का पाठ पढ़ाया गया है। अगर हम सभी लोग इंसानियत पर चलें और आपस में मोहब्बत और प्यार से इंसानियत की बुनियाद पर रहें, तो मैं नहीं समझता कि कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। इसी के साथ हमें मोहब्बत के साथ ही, प्यार के साथ ही पूरे देश को तरक्की करने के लिए आगे बढ़ाने की जरूरत है। मिलकर के देश के रचना करें, निर्माण करें। मैं समझता हूँ यही बहुत बेहतर है। पंकज श्रीवास्तव जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। आपसे फिर बात होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।